तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रुद्रा मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मूवी की स्टार्टिंग होती है मुंबई शहर की एक पुलिस फैसिलिटी से, जहां पर इस टाइम पर एक पुलिस पार्टी चल रहा होती है। इस पार्टी के अंदर हम सबसे पहले कुछ पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले होते हैं गिरीश दीक्षित, उनकी वाइफ प्रेरणा दीक्षित जो कि प्रेग्नेंट होती है, और उनके दो दोस्त जिनका नाम होता है कार्तिक राठौर और रहमान सिद्दीकी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गिरीश, कार्तिक और रहमान तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। ये तीनों ही पुलिस में काफी हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो गिरीश दीक्षित है उन्होंने पूरे मुंबई से क्राइम को खत्म कर दिया है, और मुंबई के अंदर एक बहुत ही बड़ा ड्रग डीलर था जिसका नाम सिकंदर था, और वो पूरे मुंबई शहर में ड्रग सप्लाई करता था। लेकिन ऑफिसर गिरीश के डर की वजह से उसने मुंबई को छोड़ दिया है और वो इंडिया से बाहर भाग गया है, जिसका मतलब गिरीश दीक्षित एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है। अब इस पार्टी में कुछ टाइम के बाद गिरीश अपनी वाइफ को लेकर वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गिरीश अपनी कार को ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो कार से जा रहा होते हैं तभी रास्ते में एक बड़ा सा ट्रक आकर उसके कार को ठोक देता है, और इस एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों का मौत हो जाते हैं। अब यहाँ पर उन दोनों को हॉस्पिटल लाया जाता है। गिरीश और उसकी वाइफ तो मर चुके होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स किसी तरह से गिरीश के बच्चे को बचा लेता है। लेकिन डॉक्टर्स गिरीश के दोस्त कार्तिक और रहमान को बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से बच्चे के सर पर चोट लगा हुआ है, इसीलिए हो सकता है कि जब ये बड़ा होगा तो इसका जो बिहेवियर है वो बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गिरीश का दोस्त कार्तिक गिरीश के बेटे को अडॉप्ट कर लेता है और वो इसका फादर बन जाता है, और वो उसका नाम रखता है युद्रा। अब कुछ साल बीत जाते हैं और युद्रा थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है तब हमें मालूम चलता है कि युद्रा बाकी बच्चों से काफी अलग है, क्योंकि उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि कार्तिक और उसका दोस्त रहमान दोनों आसपास में रहते हैं। रहमान की एक बेटी होती है जिसका नाम होती है निखित, और इसीलिए युद्रा और निखित काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने लगते हैं। अब एक दिन स्कूल में रुद्रा देखते हैं कि उसकी क्लास के कुछ बच्चे एक छोटी सी छिपकली को परेशान कर रहा होते हैं, इसलिए रुद्रा उन सभी को मार के भगा देता है और इस छिपकली को पकड़कर अपने टिफिन में डाल देता है ताकि वो सेफ रह सके। लेकिन जब युद्रा क्लास से बाहर जाता है तब उसी टाइम उसके क्लास के वो सारे बच्चे वहां पर आते हैं और उसके टिफिन से छिपकली को निकाल कर उसे मार देता है। जैसे ही रुद्रा को ये बात मालूम चलता है वैसे ही अपनी क्लास के उन लड़कों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। अब रुद्रा की इस बिहेवियर को देखते हुए उसके फादर यानी कि कार्तिक राठौर को बुलाया जाता है। रुद्रा को स्कूल से रेस्टिकेट करने की बातें चलता है, लेकिन कार्तिक स्कूल के प्रिंसिपल को यह समझाता है कि रुद्रा असल में बिना माँ बाप के बच्चा है। रुद्रा जो है वो एक्चुअली में उसके दोस्त गिरीश का बेटा है, लेकिन गिरीश और उसकी वाइफ जो है वो मर चुका है, इसीलिए उसने रुद्रा को एडॉप्ट कर लिया है और उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह से पाला है। हालांकि प्रिंसिपल इन सारी बातों को सुनकर भी नहीं मानता और वो युद्रा को इन्वेस्टिगेट कर देता है। वहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि युद्रा प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर ही खड़ा होता है और वो कार्तिक के सारी बातों को सुन लेता है, और उसे ये पता चलता है कि कार्तिक राठौर उसका रियल फादर नहीं है, बल्कि उसका रियल फादर जो है वो गिरीश है जो कि मर चुका है। अब इन सब के बाद कार्तिक राठौर युद्रा को दूसरे स्कूल में डाल देता है, जिसके बाद ही युद्रा अपनी स्टडी को पूरा करता है और वहीं पर वो यंग हो जाता है। अब कुछ साल बीत जाने के बाद जब युद्रा यंग होता है तब हम ये देखते हैं कि जवान होते होते युद्रा का गुस्सा भी बहुत ही बढ़ चुका होता है, इसीलिए उसे सारी एग्रेसिव चीजें करने बहुत ही पसंद होता है, जैसे कि मार पिटाई और बाइक राइड्स करना, और अक्सर वो रात को रोड पर बहुत ही तेजी से रेस ड्राइविंग भी कर रहा होता है। इसी वजह से उसे पुलिस भी पकड़ता रहता है। इसी तरह से एक बार पुलिस उसे बहुत तेज बाइक चलाने के चलते हुए पकड़ लेता है और युद्रा को पुलिस स्टेशन में बंद कर देता है। यहाँ पर फिर से उसके लिए कार्तिक राठौर और रहमान सिद्दीकी उसे छुड़ाने के लिए आता है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि रहमान सिद्दीकी यानी कि निखित के फादर वो अभी भी पुलिस ऑफिसर होता है, लेकिन रुद्रा का जब फादर होता है यानी कि कार्तिक राठौर, अब वो पुलिस को छोड़कर एक पॉलिटिशियन बन चुका होता है। यहाँ पर वो अपने बेटे युद्रा को छोड़ाता है और उसे घर भेज देता है, लेकिन उसके जाने के बाद वो अपने दोस्त रहमान से बोलता है कि मुझे युद्रा के बारे में बहुत ही चिंता हो रही है, आखिर उसे उतना क्यों गुस्सा आता है। ये बात सुनकर कार्तिक के दोस्त रहमान उसे बोलता है कि उसे युद्रा को आर्मी के अंदर भेज देना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से वो आर्मी के अंदर काफी फिट बैठेगा। इसके लिए रहमान सिद्दीकी अपने दोस्त कार्तिक से कहता है कि वो युद्रा को पुणे भेज दे, क्योंकि पुणे के अंदर नेशनल कैडेट ट्रेनिंग एकेडमी है, वहाँ पर वो ट्रेनिंग करके आर्मी ऑफिसर बन सकता है। इसके साथ ही उसकी बेटी निखित भी वहीं पर है और वो वहाँ पर अपने डॉक्टरी का पढ़ाई कर रही है। हो सकता है कि जब युद्रा पुणे जाए तो वो निखित से मिलकर काफी खुश रहे। अब रहमान की बात सुनकर कार्तिक युद्रा को पुणे भेज देता है, जिसके बाद रुद्रा ट्रेनिंग एकेडमी आ जाता है और वो वहाँ पर ट्रेनिंग लेने लगता है। इसके साथ ही वहाँ पर वो निखित से भी मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि निखित को भी युद्रा से प्यार हो जाता है। अब एक दिन युद्रा के एकेडमी के अंदर एक डांस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके लिए रुद्रा अपनी एकेडमी के अंदर निखित को बुलाता है और उसके साथ डांस प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन फिर उसी टाइम वो देखता है कि उसके एकेडमी के बाहर कुछ गुंडे उसके दोस्त को मारने लगता है और इसीलिए जैसे ही युद्रा ये देखता है वो अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां पर चले जाता है, इसीलिए उसको भी उन गुंडों से हाथापाई हो जाता है। अब इसी बीच में युद्रा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। यह देखकर मिलिट्री एकेडमी के अंदर युद्रा के कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, क्योंकि उससे यह बोला जाता है कि आर्मी के अंदर इतने गुस्सा का कोई जगह नहीं है और युद्रा ने एक जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद भी कुछ सिविलियंस को इतनी बुरी तरह से मारा है। उस मार की वजह से उन सब की जान भी जा सकती थी और कोर्ट मार्शल के कारण के साथ ही युद्रा को 9 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। जब युद्रा जेल के अंदर होता है तब उससे मिलने उसका फादर और उसका दोस्त रहमान सिद्दीकी आता है और वहाँ पर उसके फादर उसे समझाता है कि और अब ऐसा ना करे, जब वो जेल से बाहर आए तब वो सुधर कर आए। लेकिन युद्रा यहाँ पर भी नहीं मानता और वो अपने फादर से कहता है कि उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ से चले जाए और अपने पॉलिटिक्स पर ध्यान दे। ये बात सुनकर उसके फादर वहाँ से चले जाता है, लेकिन उसके फादर के दोस्त रहमान वहाँ से नहीं जाता। वो युद्रा को समझाते हुए बोलता है कि वो जानता है कि युद्रा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन युद्रा को वो अपने गुस्से को एक सही डायरेक्शन देना होगा। रहमान सिद्दीकी युद्रा को बताता है कि असल में उसके फादर और मदर जिस एक्सीडेंट के अंदर मरे थे वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। असल में आज से सालों पहले जब उसके फादर गिरीश पुलिस में थे तब उस टाइम पर मुंबई शहर के अंदर सिकंदर नाम का बहुत ही बड़ा ड्रग डीलर था, लेकिन उसके फादर गिरीश की वजह से सिकंदर को इंडिया छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इंडिया छोड़कर भागने से पहले ही सिकंदर ने उसके मदर फादर को एक्सीडेंट से मरवा दिया। ये सब बताकर रहमान सिद्दीकी युद्रा को एक ऑफर देता है और बोलता है कि तुम अगर चाहो पुलिस के अंदर खुफिया एजेंट के तौर पर काम कर सकते हो और वो ऐसा करके अपने देश को भी हेल्प कर सकता है और वो अपने पेरेंट्स के किलर को भी मार सकता है, यानी कि सिकंदर को। अब इसके आगे रहमान सिद्दीकी युद्रा को बताता है कि वैसे तो तुम्हें 9 महीने के लिए जेल में रहना होगा, लेकिन वो चाहे तो जेल के अंदर से भी अपने काम कर सकता है। रहमान सिद्दीकी उसे बताता है कि उसे जिस जेल में डाल रहा है वो जेल काफी खतरनाक है और उसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स को भी डाला जाता है। वहाँ पर वो युद्रा को बताता है कि जिस जेल में तुम्हें डाल रहे हैं उस जेल में तुम्हें 2 गैंग्स मिलेगी और वो दोनों गैंग एक दूसरे की राइवल है। इनमें से एक गैंग को चलाता है बबूल जो कि काफी खतरनाक है और दूसरे गैंग को नायडू चलाता है। नायडू असल में फिरोज का आदमी है। असल में जब सिकंदर तुम्हारे पिता के डर से इंडिया को छोड़कर भाग गया था तब उसके ड्रग नेटवर्क के ऊपर फिरोज ने कब्जा कर लिया और वहीं से वो पूरे मुंबई के अंदर अपने ड्रग को सप्लाई करने लगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके आज की तारीख में वो पूरी इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग
डीलर बन चुका है और हम दोनों मिलकर उसी फिरोज के ड्रग सप्लाई को खत्म करना होगा। अब यह सारी जानकारी लेकर रुद्रा जेल में पहुंच जाता है, जहां पर उसे जेल में पहुंचने के बाद बबुल और उसके गैंग के मेंबर्स रुद्रा से पंगा लेने लगता है। लेकिन रुद्रा उस गैंग के आदमी को मारकर उसका लीडर बबुल को भी बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और उसे अपने सामने झुका देता है। वहीं ये सारी चीज नायडू देख रहा होता है और जब 9 महीने के बाद रुद्रा जेल से बाहर आने लगता है तब नायडू उसे एक ऑफर देता है और वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम फिरोज के साथ काम कर सकते हो, जिसे सुनकर रुद्रा हाँ बोल देता है क्योंकि ये सब उसके प्लान का एक हिस्सा होता है। फिर उसके लिए नायडू रुद्रा को एक एड्रेस देता है, जिसके बाद जेल से निकलते ही रुद्रा सीधे उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो फिरोज से मिलता है। अब यहाँ पर फिरोज से मिलकर हमें यह मालूम चलता है कि उसका एक बेटा होता है जिसका नाम शफीक होता है और वो बहुत ही बड़ा साइको होता है। अब यहाँ पर फिरोज रुद्रा से बोलता है कि मेरे आदमी नायडू ने तुम्हारी बहुत ही तारीफ की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी गैंग में शामिल कर रहा हूँ। लेकिन रुद्रा फिरोज से बोलता है कि मैं यहाँ पर छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं बड़ा बड़ा काम करने के लिए आया हूँ और मैं सिकंदर को मारना चाहता हूँ। अब सिकंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो इंडिया से बाहर विदेश में रहकर वो अपना कारोबार संभाल रहा था, इसलिए फिरोज भी सिकंदर से ज्यादा पंगा नहीं ले रहा था। लेकिन जब फिरोज रुद्रा की बातें सुनता है तब वो रुद्रा से बोलता है कि अगर तुम सिकंदर को मारना चाहते हो तो तुम उसे मार सकते हो, वो अभी विदेश में है। और फिरोज के कहे अनुसार रुद्रा सीधा विदेश जाता है और वहाँ पर वो सिकंदर को ढूंढकर उसे जान से मार देता है। वहीं ये सब देखकर फिरोज रुद्रा से बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और वो उस पर बहुत ही भरोसा करने लगता है। वो अपने ड्रग के मेन धंधे के बारे में सब कुछ बताने लगता है, लेकिन रुद्रा जो है वो फिरोज की ड्रग के धंधे के बारे में सब कुछ रहमान सिद्दीकी को बता रहे होते हैं। यहाँ पर रुद्रा अपनी मिशन को काफी बढ़िया से पूरा कर रहा होता है। इसके बाद फिरोज रुद्रा से ये बोलता है कि वो चाइना से एक बहुत ही बड़ा ड्रग का सप्लाई लेने वाला है, जो कि पूरे 5000 किलो का होगा। लेकिन फिरोज ये चाहता है कि इसके लिए रुद्रा चाइना जाए और वो वहाँ से 5000 किलो ड्रग शिप में डालकर इंडिया लाए, क्योंकि आज ये बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी का काम है, इसलिए फिरोज रुद्रा को भेजना चाहता है। वही रुद्रा ये सारी बात रहमान सिद्दीकी को बता देता है और फिर प्लान के हिसाब से वो चाइना जाता है, जहाँ जाकर सारे ड्रग्स को शिप में डलवा के वहाँ से पानी के जरिए इंडिया ला रहे होते हैं। अब रुद्रा इंडिया आते वक्त वो श्रीलंका के पास तक पहुँच चुका होता है। तभी वो देखता है कि उनके शिप के ऊपर इंडियन पुलिस के कुछ ऑफिसर चढ़ जाते हैं और वो सारे चाइनीज गैंग के लोगों को मारने लगते हैं। और उसी टाइम पर वो सारे ड्रग्स के कंटेनर्स को भी खोलते हैं, क्योंकि वो लोग उस ड्रग्स को हथियाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडियन पुलिस ये देखती है कि ड्रग्स के कंटेनर्स तो खाली है, यानी कि उनके अंदर ड्रग्स ही नहीं है। उसी टाइम पर रुद्रा भी वहां पर पहुंच जाता है और वो भी देखता है कि असल में सारे ड्रग्स के कंटेनर्स खाली है। वहां पर पुलिस रुद्रा को देखकर उसे गोली मार देता है, जिस वजह से वो पानी में गिर जाता है। लेकिन अब क्योंकि वो श्रीलंका के बॉर्डर्स तक पहुंच चुका होता है, इसीलिए रुद्रा वहां के कुछ मछुआरों को पानी में मिलता है और वो लोग उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो लोग रुद्रा को इलाज करते हैं और जब रुद्रा ठीक हो जाता है तब वो इंडिया वापस आ जाता है। अब यहाँ पर रुद्रा को ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार जब वो पुलिस के लिए काम कर रहा होता है तो पुलिस ने उस पर फायरिंग क्यों की और वो शिप को क्यों लूटने आए। यह बात सोचकर रुद्रा रहमान सिद्दीकी के ऊपर शक करने लगता है और वो सोचता है कि हो ना हो रहमान उसे फंसा रहा है। लेकिन उसे ये भी समझ नहीं आता कि आखिरकार रहमान ऐसा करेगा क्यों। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही रुद्रा इंडिया आता है, फिरोज के आदमी उसे उठाकर फिरोज के सामने ले आता है और उसे बुरी तरह से मारता है। वहाँ पर रुद्रा से बोलता है कि उसका सामान कहाँ पर है। रुद्रा फिरोज से कहता है कि उसे पता नहीं कि उसका ड्रग्स कहाँ पर है और वो ये भी बताता है कि उनके शिप के ऊपर इंडियन पुलिस ने हमला कर दिया था। वहाँ पर वो बोलता है कि जिन कंटेनर्स को वो यहाँ पर ला रहा था उनके अंदर ड्रग्स ही नहीं था, वो सारे कंटेनर्स खाली थे। अब ये सुनकर फिरोज रुद्रा से बोलता है कि इन सब में तो मिला हुआ है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद वो रहमान सिद्दीकी को उसके सामने लाता है, जिसे उसने बांध कर बहुत ही पीटा हुआ होता है। यहाँ पर फिरोज रुद्रा को एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जो रहमान और रुद्रा एक साथ बहुत बार दिखा हुआ होता है। ये दिखाकर
फिरोज रुद्रा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये रहमान सिद्दीकी तेरा बाप का दोस्त है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये पुलिस में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी काम कर रहा है, इसीलिए होना हो तो भी इसके साथ मिला हुआ है, और तूने रहमान सिद्दीकी के साथ मिलकर ही मेरा माल गायब किया है। इसके आगे फिरोज रुद्रा से कहता है कि रहमान सिद्दीकी को हमने बहुत मारा लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन हमें इसके पास से एक लैपटॉप मिला हुआ है जिसके अंदर इसने एक फाइल छुपा कर रखी है, पर इस फाइल पर पासवर्ड लगा हुआ है, इसलिए तू इससे पूछ कि उसका पासवर्ड क्या है। अगर पासवर्ड बताता है तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम दोनों को ही मैं मार दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो फाइल इसने सेव की है उसी के अंदर मेरे ड्रग्स के बारे में खबर छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रुद्रा कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वही यहाँ पर रहमान सिद्दीकी फिरोज को बहुत ही बुरा भला कहने लगता है ताकि फिरोज को रिस उठे और वो उसे मार दे, और ऐसा ही होता है। जब वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है तब उसके बेटा शफीक उसे जान से मार देता है। अब इसके बाद ही फिरोज ये पता करता है कि रहमान सिद्दीकी की एक बेटी है जिसका नाम निखित है, लेकिन वो इस टाइम पर अपनी हाई स्टडी के लिए पुर्तगाल गई हुई है, और इसलिए फिरोज अपने बेटे शफीक को पुर्तगाल जाने के लिए बोलता है और उसे कहता है कि वो निखित से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाए, साथ ही उसे ये पता करे कि उसका फाइल का पासवर्ड क्या है। इसके साथ ही वो अपने कुछ आदमियों से ये बोलता है कि वो रुद्रा को जान से मार दे। ये बोलकर फिरोज और उसका बेटा शफीक अपने अड्डे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि फिरोज को जाते ही रुद्रा उसके सारे आदमियों को मार देता है और खुद को छोड़ा के वहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि रुद्रा ने सुन लिया था कि फिरोज के बेटे शफीक पुर्तगाल गया है तो वो भी सीधा पुर्तगाल पहुंच जाता है और शफीक से पहले निखित को ढूंढकर उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि शफीक भी निखित को ढूंढ चुका होता है। अब यहाँ पर इन दोनों में फाइट होने लगते हैं और इसी फाइट में रुद्रा शफीक और उसके सारे आदमियों को मार देता है। अब इन सब के बाद रुद्रा निखित को लेकर सीधा उसके रूम जाता है, उसे सारी बात बताता है कि आखिरकार उसके फादर को किसने मारा और वो और उसके फादर किस मिशन पर काम कर रहे थे और जो लोग उसे मारने आए थे वो कौन थे। अब इनके साथ ही रुद्रा निखित से बोलता है कि जब उसके फादर रहमान सिद्दीकी उसके सामने मर रहे थे तब उन्होंने मरने से पहले भगवान का नाम लिया था और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जब मैं निखित से मिलूं तो मैं उसे ये बताऊं कि अब उसके फादर रहमान सिद्दीकी उसकी मदर से मिलने भगवान के पास जा रही है। ये बात सुनते ही निखित रुद्रा से बोलता है कि मेरे पापा तो कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर ये सुनकर दोनों का दिमाग खटकता है और वो बोलता है कि होना हो पासपोर्ट यही हो। अब यहाँ पर ये दोनों अपने लैपटॉप लेकर ये पासपोर्ट डालता है और हम देखते हैं कि उनका पासपोर्ट काम कर जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों उस फाइल को ओपन करता है। वो असल में एक रिकॉर्डिंग वीडियो होती है जो कि निखित के फादर रहमान सिद्दीकी ने रिकॉर्ड किया हुआ होता है। इस वीडियो के अंदर रहमान सिद्दीकी रुद्रा से बोलता है कि अगर तुमने इस वीडियो को एक्सेस कर लिया हो तो मुझे पता चल चुका है कि तुम इस टाइम पर निखित के साथ हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसका पासपोर्ट तुम निखित के हेल्प से ही खोल सकते हो। वो रुद्रा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सारे सवाल है, आखिरकार जिस शिप के कंटेनर में तुम ड्रग्स ला रहे थे वो ड्रग्स कहाँ गया और इंडियन पुलिस वाले तुम्हारे शिप पर हमला क्यों किया। अब असल में ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो रहमान सिद्दीकी का एक सीनियर ऑफिसर है वो सीनियर ऑफिसर बहुत ही करप्ट है। उसे पता चल गया था कि मैं तुम्हारे साथ एक मिशन पर हूँ और उसे ये भी पता चल गया कि मैं सारे ड्रग्स को पकड़ना चाहता हूँ, इसीलिए वो ऐसा नहीं चाहती थी और वो बुरे लोगों के साथ मिली थी। वैसे मैंने उसे सब कुछ छुपाने की बहुत ही कोशिश करी, लेकिन उसे पता चल गया कि फिरोज का जो ड्रग्स है वो चाइना से आ रहा है और इसीलिए मैं पर्सनली चाइना आया था और मैंने किसी भी तरह से पैसे खिलाकर वो सारे कंटेनर से ड्रग्स बाहर निकलवा लिया था और मैं खुद उसे लेकर चल आया। हालांकि मैं उस टाइम पर सब कुछ बताने के लिए मैं तुम्हारे पास भी आया था, लेकिन मैं जितनी बार भी तुम्हारे होटल्स के अंदर आया उतनी बार तुम चाइनीज गैंग वालों के साथ में थे, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं पाया। अब यहाँ पर रहमान रुद्रा से कहता है कि असल में मैं उस सारे माल को विशाखापट्टनम के एक बोट में छुपा दिया है, उसकी सारी लोकेशन इसी वीडियो के अंदर है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रुद्रा इन सारे माल को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि वो सारा ड्रग्स हमारे देश में सप्लाई ना हो पाए। अब इन सारी बातों को सुनकर रुद्रा अपने फादर को कॉल करता है और उसे सारी बातें बता देता है। इन सारे बातों को सुनकर
सुनकर रुद्रा के फादर यानी कि कार्तिक राठौर उसे बोलता है कि तुम अब चिंता मत करो, मैं यहाँ से सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बस निखित के साथ घर पर आ जाओ। यहाँ पर रुद्रा बोलता है कि मैं अभी पोर्चुगल में हूँ। ये सुनते ही कार्तिक उसके लिए प्राइवेट जेट भेज देता है, जिसके जरिए रुद्रा और निखिता सीधा इंडिया आते हैं। इंडिया आकर कार्तिक राठौर उन दोनों को अपने घर ले जाता है, लेकिन घर आते ही रुद्रा सीधा फिरोज के पास जाता है। वो जाने से पहले अपने फादर और निखित से कहता है कि वो फिरोज से रहमान सिद्दीकी का बदला लेगा। लेकिन जैसे ही रुद्रा फिरोज को मारने के लिए जाता है, उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि रुद्रा के सौतेले बाप कार्तिक राठौर सीधा फिरोज को कॉल कर देता है और वो रुद्रा के बारे में फिरोज को बता देता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्तिक राठौर भी असल में एक करप्ट इंसान है। वो फोन करके फिरोज से कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा 5000 किलो का ड्रग्स कहाँ पर है। अगर फिरोज का अपना माल चाहिए तो उसका 50% प्रॉफिट कार्तिक राठौर को देना होगा। और वो ये भी बोल देता है कि रुद्रा ने ही तुम्हारे बेटे शफीक को मार दिया है, अगर तुम इसके बदले मेरा बेटा यानी कि रुद्रा को मारना चाहते हो तो तुम उसे मार सकते हो, वो तुम्हें मारने के लिए वहीं पर आ रहा है। अब कार्तिक कॉल कट करके सीधा रहमान सिद्दीकी के सीनियर ऑफिसर के पास जाता है, जिसका नाम रेणुका भारद्वाज होता है। और ये वही ऑफिसर होती है जिसके बारे में रहमान सिद्दीकी ने रुद्रा और निखिता को बताया हुआ होता है कि ये बहुत ही ज्यादा करप्ट है। जब यहाँ पर कार्तिक राठौर रेणुका भारद्वाज से मिलता है तो वो उसे निखित के बारे में बता देता है और वो उसे कहता है कि निखित इस टाइम पर उसके घर में अकेली है, इसीलिए वो जाए और निखित को मार दे। ये सुनकर रेणुका भारद्वाज निखित को मारने के लिए चली जाती है, लेकिन निखित किसी तरह से उसे बच जाती है और वो रेणुका को ही मार देती है। इधर दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि रुद्रा फिरोज से बदला लेने के लिए उसके अड्डे पर जाता है, लेकिन वो वहाँ पहुंचकर ये देखता है कि उसके सारे आदमी पहले से ही तैयार होते हैं और वो एक ही बार में रुद्रा पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर रुद्रा तो उन लोगों को पहले तो मारता है, लेकिन वो उनके हाथों पकड़े जाता है। इसके बाद ही फिरोज उसे पकड़कर उल्टा टांग देता है और फिर रुद्रा से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा होगा कि आखिरकार तुम्हें यहाँ आने से पहले ही हम लोग ने तुम्हारी फील्डिंग कैसे बिठा रखी थी। इसका जवाब है कि असल में तुम्हारे बाप हमसे मिला हुआ है। अब इसके आगे फिरोज रुद्रा को उसके मदर फादर को मरने की स्टोरी बताता है। वो रुद्रा से बोलता है कि जो तुम्हारे बाप है यानी कि कार्तिक राठौर, वो काफी टाइम पहले ही पुलिस में था, लेकिन अब वो एक पॉलिटिशियन बन गया है, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा करप्ट है और वो पहले भी बहुत ही करप्ट था। असल में आज से 25 साल पहले एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर था जिसका नाम था गिरीश दीक्षित और उसने पूरी मुंबई शहर के क्राइम को खत्म कर दिया था और उसी के डर से सिकंदर भी इंडिया छोड़कर भाग गया था। उसके बाद तुम्हारा जो बाप है यानी कि कार्तिक राठौर, उसने सिकंदर से कांटेक्ट किया और उसे फोन करके ये बोला कि तुम गिरीश दीक्षित को मार सकते हो, इसमें तुम नहीं फंसोगे, इस बात का गारंटी मैं लेता हूँ। और फिर इसी तरह से उसके बाप कार्तिक राठौर ने सिकंदर के साथ मिलकर गिरीश दीक्षित को मरवा दिया यानी कि तुम्हारे रियल फादर को। हालांकि इसके साथ ही फिरोज युद्धरा को ये भी बोल देता है कि असल में उस टाइम पर जो ट्रक चला रहा था वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही चला रहा था। अब यहाँ पर जैसे ही युद्धरा ये सुनता है कि उसके माँ बाप को उड़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि फिरोज ही है, तो उसे उस पर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और इन सब के साथ ही वो ये भी जान जाता है कि असल में उसका जो बाप बना हुआ है यानी कि कार्तिक राठौर, वो बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ और करप्ट इंसान है। उसने ना सिर्फ उसके पेरेंट्स को मारा है बल्कि इसके साथ ही वो आज उसे भी मरवाना चाहता था। अब ये सुनकर युद्धरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी रस्सी तोड़कर फिरोज पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारकर नीचे आग में फेंक देता है, जिससे जलकर फिरोज वहीं पर मर जाता है। फिर इसके बाद ही युद्धरा अपने सौतेले बाप को ढूंढता है। फिर उसे पता चलता है कि इस टाइम पर कार्तिक राठौर सीधा वाइजैक एयरपोर्ट पर गया है ताकि वो सारे ड्रग्स को हथिया सके। इसीलिए युद्धरा सीधा वहीं पर जाता है और वो वहां पहुंचकर पहले कार्तिक राठौर को गार्ड्स को मारता है और फिर वो कार्तिक राठौर को भी गला दबाकर जान से मार देता है। और इसी तरह से वो अपने माता पिता के सारे कातिलों को मारकर उनसे अपना बदला ले लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।